जोहार दोस्तों, आप सभी का प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाई जा रही है उसमें आज प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित दूसरा पार्ट दिया जा रहा है, जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे हर वीडियो का अप टू डेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, आज की पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सत्यनारायण शर्मा की काव्य कृतियाँ हैं? निम्नलिखित में से कौन सत्यनारायण शर्मा की काव्य कृतियाँ हैं? तो देखिए, मरुपथ, निर्वास द्वीप और तूफान, ये सभी सत्यनारायण शर्मा की काव्य कृतियाँ हैं। मरुपथ, निर्वास द्वीप और तूफान। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सच्चिदानंद सहाय मधुकर द्वारा लिखी काव्य कृति है। देखिए इसका, ये जनानिस्तान, कनरवि और ताजमहल, ये सभी सच्चिदानंद सहाय मधुकर की लिखी हुई है। और ये जनानिस्तान जो है व्यंग्यात्मक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य। कनरवि भी व्यंग्यात्मक कविताओं का संकलन है। कविताओं का संकलन। और ताजमहल जो है प्रयोग काव्य है। प्रयोग काव्य। इसके अलावा इन्होंने नहीं है यही है की भी रचना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इहा मृग पृथ्वी पुत्र एवं ओ जन्मा सुनो काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? इहा मृग पृथ्वी पुत्र एवं ओ जन्मा सुनो काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो देखिए इसका आंसर, ये है बचनदेव कुमार। बचनदेव कुमार इसके रचनाकार हैं। गोपाल दास मुंजाल ने घने अंधकार की ओर की रचना की है। विद्याभूषण ने 16 सफ़े शहर की रचना की है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की शुरुआत किस पत्रिका से मानी जाती है? झारखंड में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो ये घर बंधु से मानी जाती है। घर बंधु की शुरुआत जीएल मिशन के द्वारा 1880 में किया गया। अब इसमें एक है विनीता हितैषी, ये 1852 में प्रकाशित हुआ है। आर्यावर्त का प्रकाशन 1898 में। और छोटा नागपुर का प्रकाशन 1924 में। कब? तो 1924 में। और इसके प्रकाशक कौन थे? मामराज शर्मा। छोटा नागपुर के प्रकाशक मामराज शर्मा थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गुमला से झारखंड नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? गुमला से झारखंड नामक पत्रिका का प्रकाशन ईश्वर प्रसाद बड़ाइक के द्वारा। किसके द्वारा? तो ईश्वर प्रसाद बड़ाइक के द्वारा किया जाता था। अब इसके अदर ऑप्शन पर बात करते हैं। तो
हरे मिश्र ने स्वर्ण रेखा, हरे मिश्र ने स्वर्ण रेखा तथा इनके पुत्र सुबोध मिश्र ने उल्टी गंगा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके अलावा एक ऑप्शन और इसमें है, हरे कृष्ण चौधरी ने निरक्षर पत्रिका का प्रकाशन किया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन है? झारखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन है? तो देखिए इसका आंसर, ये राष्ट्रीय भाषा है। इसका प्रकाशन 1950 से रांची के उमा प्रेस से होता था। इसके प्रकाशक कौन थे? तो देवती प्रसाद मित्र और संपादक थे इसके बटुक देव शर्मा। इसके अलावा इसके अन्य ऑप्शन पर बात करते हैं तो इसमें कसौटी 1951 में राधा रमन के संपादन में कसौटी का प्रकाशन सुदर्शन प्रेस से हुआ था। अब संगम का संपादन राम कुमार तिवारी ने किया। संगम का राम कुमार तिवारी ने, और वर्तमान संदर्भ का संगीता आनंद ने। आगे बढ़ते हैं दोस्त। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन था? तो ये आदिवासी सॉरी दोस्तों, ये आदिवासी था, नॉट ए, आदिवासी था। और यह पत्रिका हिंदी, अंग्रेजी एवं मुंडारी में रांची से साप्ताहिक पत्रिका के रूप में, किसमें? हिंदी, अंग्रेजी मुंडारी में ये साप्ताहिक पत्रिका के रूप में रांची से प्रकाशित होता था 1946 से। और कब से? तो 1946 से। इसके संपादक कौन थे? राधा कृष्ण। इसके संपादक थे राधा कृष्ण। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा प्रकाशित पत्रिका आदिवासी के संपादक कौन थे? तो राधा कृष्ण। और राधा कृष्ण की तुलना प्रेमचंद से की जाती है। राधा कृष्ण ने प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित किस पत्रिका का संपादन किया था? राधा कृष्ण ने प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित किस पत्रिका का संपादन किया था? तो देखिए इसका आंसर, ये हंस नामक पत्रिका का संपादन राधा कृष्ण ने किया था। इसके अलावा मधुसूदन लालिमा गोदाम से भी प्रेमचंद द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाल परगना से प्रकाशित होड़ संवाद पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ? होड़ संवाद पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ? तो देखिए ये 1947 से आरंभ होता है। और होड़ संवाद का पत्रिका का संपादन सर्वाधिक डोमन साहू समीर के द्वारा सर्वाधिक लंबे समय तक इसका संपादन किया गया। झारखंड के किस क्रांतिकारी ने धन निकासी सिद्धांत का खुलासा अपने लेखों में किया था? झारखंड के किस क्रांतिकारी ने धन निकासी सिद्धांत के खुलासा अपने लेखों में किया था? तो देखिए इसका आंसर, सखाराम गणेश देवस्कर। ये कलकत्ता से हितवाद नामक पत्रिका का प्रकाशन करते थे। ये क्रांतिकारी पत्रिका था। इसके अलावा इन्होंने देशेर कथा 1907 में और तिलकेर मुकदमा
मुकदमा, तिलकेर मुकदमा 1908 में, ये 1908 में, 1908 में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड का प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार किस नाम से दिया जाता है? झारखंड का प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार किस नाम से दिया जाता है? तो देखिए इसका, ये राधा कृष्ण पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। राधा कृष्ण झारखंड के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार थे। यानी इन्होंने साहित्य में बहुमूल्य योगदान दिया और इन्हीं के नाम से झारखंड का प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार राधा कृष्ण पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में खड़ी बोली के अंतर्गत साहित्य लेखन का प्रारंभ कब से माना जाता है? झारखंड में खड़ी बोली के अंतर्गत साहित्य लेखन का प्रकाशन कब से माना जाता है? तो देखिए ये 1910 से माना जाता है। खड़ी बोली के साहित्य के विकास में प्रारंभिक योगदान देने वाले रचनाकार थे रामचीज सिंह बल्लभ एवं अनंत सहाय अखोरी। ये प्रथम चरण के साहित्य लेखन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। खड़िया भाषा की प्रथम कहानी बेर अर्थ बिहा। खड़िया भाषा की प्रथम कहानी बेर अर्थ बिहा के रचनाकार कौन थे? तो देखिए इसके रचनाकार थे प्यारे करकेट्टा। कौन थे? तो प्यारे करकेट्टा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आकाशवाणी रांची से खोरठा कविता का पहला प्रसारण कब किया गया था? आकाशवाणी रांची से खोरठा कविता का पहला प्रसारण कब किया गया था? देखिए इसका आंसर, ये 1957 में खोरठा कविता का पहला प्रसारण आकाशवाणी रांची से किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत आयावर को किस कृति के लिए राम वृक्ष बेनी पुरस्कार और राधा कृष्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब देखिए इसका आंसर, ये है मैं हूँ यहाँ हूँ पर। इनकी कृति है, भारत आयावर की कृति है मैं हूँ यहाँ हूँ पर, और उसी पुस्तक के लिए इन्हें राम वृक्ष बेनी पुरस्कार और राधा कृष्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और राम वृक्ष बेनीपुरी बिहार के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधक, उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म हजारीबाग के कदमा में 1954 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के गीतकार जस्टिन एक्का ने किस भाषा में अपने गीतों की रचना की थी? झारखंड के प्रसिद्ध गीतकार जस्टिन एक्का ने किस भाषा में अपने गीतों की रचना की? तो देखिए इसका आंसर, ये उपयुक्त सभी में नागपुरी, मुंडारी, संथाली, कुड़ुख, हो, खड़िया, उपरोक्त सभी में इन्होंने अपने गीतों की रचना की। जस्टिन एक्का गीतकार, संगीतकार और साथ ही एक कुशल केंद्री वादक थे। दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।